जय जगन्नाथ स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम +3 थर्ड सेमिस्टर प्राक मध्ययुगीय भारत अध्ययन भारतर राजनैतिक रूपरेख आज 1 नंबर संबलित प्रश्न उत्तर मुझे तेणु आम आलोचना करवा। तेणु पिला भिडियोटी को निश्चित रूपे प्रथम रु शेष पर्यंत देखियो। निश्चित परीक्षा रे मोस्ट इम्पोर्टेंट होची परीक्षा उपयोगी प्रश्न परीक्षा रे निश्चित आसीपारे। तेणुक तुम सब मोस्ट इम्पोर्टेंट कथा होची निश्चित रूपे क्लास टी को देख किसी सीख एवं जहाँ भी जदि किसी डाउट थी तेरे मतलब कमेंट माध्यम रे कहि परियो। तेणु आज आम जो परीक्षा रे 1 नंबर संबलित प्रश्न उत्तर पड़ो से प्रश्न उत्तर किसी आनी आम आलोचना करवा। तेणु प्रथम प्रश्न आलोचना करवा से हूँ प्राचीन मध्ययुगीय भारत। प्रथम प्रश्नटी हूँ कौन पे देख से हूँ प्राचीन मध्ययुगीय भारतर मुख्य ऐतिहासिक उपादान कौन। आम अलरेडी पढ़ी सारी ऐतिहासिक उपादान देख पिला माने से प्राचीन मध्ययुगीय भारतर ऐतिहासिक उपादान थिला हूँ साहित्य और शिलालिपि। यही उत्तरटी हूँ ठीक उत्तर। कहीं देख नूतन पत्रिका तो सेटा नथिला उड़िया नाटक से भी हम ना लौकिक साहित्य ये भी हम ना कारण यही प्राचीन मध्ययुगीय भारतर मुख्य उपादान हूँ साहित्य लिपि कॉइन्स युवाक सब थिला प्राचीन मध्ययुगीय इतिहास उपादान। तेणुकर ता भीतर आम गोटे पाइले साहित्य लिपि। तो द्वितीय प्रश्न आड़ को जा पिला प्राक मध्ययुगीय भारतर इतिहास लिपिबद्ध करिवारे केउ लिपि अधिक प्रचलित थिला। बढ़िया प्रश्न पिला माने आसी सिगुजी प्राक मध्ययुगीय भारत इतिहास लिपिबद्ध करिवारे केउ लिपि अधिक प्रचलित थिला। ब्राह्मी लिपि ना देवनागरी लिपि ना खरुष्टी लिपि अछि गुप्त लिपि। पिला माने देखो हमर लिपि अछि ब्राह्मी लिपि अछि देवनागरी लिपि अछि विस्तार हमर गुप्त पिला माने एटा कहि रखिमी। देखो पिला माने गुप्त लिपि किबा खरुष्टी लिपि ए दुटा लिपि तो आमे जानिनु कि आम पाठ मध्य नाही। तेणु पिला माने ए ब्राह्मी लिपि कि देवनागरी लिपि तेणु तुम निश्चित रूप से तुम ट्रिक यूज करिया दरकार। तेणु ये उत्तरटा हम हूँ कौन क हम ब्राह्मी लिपि। तो निश्चित रूपे प्राक मध्ययुगीय भारतीय इतिहास लिपिबद्ध करिवारे केउ लिपि अधिक प्रचलित थिला ब्राह्मी लिपि। द्वितीय प्रश्न आड़ को जा प्राक मध्ययुगीय भारतीय इतिहास अनुसंधान केउ धरणर प्रमाण अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। अच्छा आम प्राक मध्ययुगीय भारत को अनुसंधान करिया। अच्छा पिला माने तुम आगे गोटे प्रश्न को रखुची आम अनुसंधान करिया अर्थात आम रिसर्च करिया कौन कौन दरकार से कुछ आधुनिक भूमि तथ्यावली ना ताम्रपट्टा ना संगीत ना प्राचीन उपाख्यान। अच्छा पिला माने संगीत द्वारा किसी तो किसी करि हबो कि ताले आम सेटा को बोल मारि परिया। आधुनिक भूमि तथ्यावली माने आधुनिक आम जो खोदन करिके ताकू आम खोजा सी भी निश्चित हेनी। आर्काइव्स कौन पुरातन भूमि को जब खनन करिया तबे पाई परिबा। अच्छा ताम्रपट्टा एटा गोटे हो पारे कि प्राचीन उपाख्यान हो पारे। अच्छा प्राचीन उपाख्यान तो आम पाखे प्रमाण भी रुहे ना भी रुहे। तेणु आमर गटी हूँ ठीक उत्तर ताम्रपट्टा। तेणु पिला निश्चित रूपे आमर प्राक मध्ययुगीय भारत इतिहास अनुसंधान केउ धरण प्रमाण अत्यंत गुरुत्वपूर्ण ताम्रपट्टा निश्चित रूपे गुरुत्वपूर्ण पिला। तेणु नेक्स्ट प्रश्न आड़ को जा पे देखु प्राक मध्ययुगीय भारत राजा माने कार्य विजय अवलोकन करने कौन प्रकाश करुथिले। कहूँ प्राक मध्ययुगीय भारत राजा माने कार्य विजय अवलंबन करने कौन प्रकाश करते कार्य विजय को अवलंबन कर। अच्छा देख अभिनय करते ना शिलालिपि लिखुते ना पत्रिका करते ना तिलिका लिखुते। अच्छा तुम मध्य चिंता कर अभिनय माध्यम कार्य अभिनय कर कि निश्चित रूपे हम ना। अच्छा पत्रिका माने जो लेटर अच्छी किसी करथुले कि तिलिका गोटे करथुले कि नाही। देखो आमे प्राक मध्ययुगीय भारतर कार्य और सब तथ्यावली आमे कोठु पाई परिया शिलालिपि देखो आमे शिलालिपि आमे पाई परिया ना आमे खंडगिरी उदयगिरी देखो कथा चिंता कर खारबेलकर जतक सब कथा आमे उदयगिरी रे पाउचे। हां खंडगिरी उदयगिरी रे पाउचे ना नाही अशोकंकर किछि ये मिलुची जौगड़ शिलालिपि रे मिलुची सेही भली भाव रे प्राक मध्ययुगीय राजा मानकर कार्य ए शिलालिपि रे मिलुची। निम्नोक्त मध्य नेक्स्ट प्रश्न जा 5 नंबर निम्नोक्त मध्य केउटी प्राक मध्ययुगीय भारत इतिहास में एक उपादान नुहे।
से कौन निम्नलिखित मध्य केउंटी प्राक मध्ययुगीय भारत इतिहास में एक उपादान नुहे। अच्छा बढ़िया प्रश्न आसला से कौन प्राक मध्ययुगीय भारत राजा मान सॉरी निम्नलिखित मध्य केउंटी प्राक मध्ययुगीय भारत इतिहास में एक उपादान नुहे। अच्छा राजतरंगिणी हर्षचरित अर्थशास्त्र पृथ्वीराज रस्व। अच्छा देख निश्चित मध्ययुगीय इतिहास कथा कही आम टे देख राजतरंगिणी कल्हण लिखिथिले हर्षचरित देख अर्थशास्त्र एवं पृथ्वीराज रस ए अर्थशास्त्र ही प्राक मध्ययुगीय भारत इतिहास में अर्थात जेतेबेले देख मौर्य साम्राज्य सृष्टि होता अर्थात अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा रचना कराइला तेणु अर्थशास्त्र द्वारा ही आम जानी पारछु ताने उत्तर हो अर्थशास्त्र। 6 नंबर राजतरंगी लेखक किए आ बाणभट्ट ना कल्हण ना बिल्हण ना समुद्र मो एई टिके आगु पिलान को तुम कहि जाई बढ़िया प्रश्नटे अछि राजतरंगिणी होची कल्हण रचना करथिले एटा काश्मीर कहानी राजतरंगिणी तेन करी कल्हण ही रचना करछन्ती राजतरंगिणी बुझछ। आ गुटे तापर भी बढ़िया 7 नंबर प्रश्न अछि देख पिला माने जे हर्षचरित लेखक किए। अच्छा त माने कमेंट रे निश्चित रूप जणैबो हर्षचरित लेखक किए कालिदास ना कल्हण ना बाणभट्ट ना भारवी किए देख ये हर्षचरित हर्षवर्धन चरित्र को वर्णना करथिले बाणभट्ट ही वर्णना करथिले बुझिपाछ तो कालिदास हेले कवि मान मध्य श्रेष्ठ कवि से मेघदूत इत्यादि विभिन्न कविता माने संस्कृत कविता रचना करछथि तेणु करी कालिदास हबनी कि कल्हण हबनी कल्हण हम जानिले राजतरंगिणी तेणु बाणभट्ट निश्चित रूप हबो। निम्नलिखित मध्य केउंटी चालुक्य राजवंशावली संबंध में तथ्य प्रदान करता है चालुक्य राजवंश बुझिपाछ ना पिला माने तेणु करी विक्रमदेव चरित्र ना हर्षचरित ना राजतरंगी राजा देख देख चालुक्य राजवंश पिला माने देख आमे सब मन रे स्ट्राइक करिया दरकार चिंता करिया दरकार हर्षचरित हर्षवर्धन कथा जे चालुक्य वंश नथिले राजतरंगिणी तो काश्मीर कथा राजतरंगिणी रचना करथिले माने कल्हण रचना करथिले तेणु ये भी नु रामचरित तो राम को कथा वर्णना करथिले तेणु करी आमे जदी चालुक्य राजवंश विक्रमादेव को कथा आमे जदी वर्णना करछे तबे सेटा हला चालुक्य राजवंश अर्थात ताने विक्रमदेव कोला सिंपल माने विक्रमदेव कथा। अच्छा पृथ्वीराज रसर रचयिता किए पिला माने निश्चित रूप में तुमको कहलेमी पृथ्वीराज रस चांद बरदाई बाणभट्ट कल्हण जयदेव हम ना। अच्छा पिला माने मते कमेंट करी कहबो जयदेव कौन रचना करथिले निश्चित रूप जणैबो तुम माने जयदेव कौन रचना करथिले तुमको पे प्रश्न रहला। अच्छा संध्या कर नंदिनी द्वारा रचित रामचरित क्यों राजवंश संबंध तथ्य प्रदान देख रामचरित कथा वर्णना कराई अर्थात कौन संध्या कर रश्मि द्वारा रचित ताले प्रतिहार वंश ना पाल वंश राष्ट्रकूट वंश चोल वंश निश्चित रूप पिला माने मैं कही रखी पाल वंश रचयिता किए जो रामचरित वर्णना करथिले। निम्नलिखित मध्य केउंटी प्राक मध्ययुगीय भारतवर्ष एक साहित्यिक उपादान नुहे से कुछ प्राक मध्ययुगीय भारतर साहित्यिक उपादान नुहे ना निश्चित रूप प्राक मध्ययुगीय भारतर साहित्यिक उपादान नुहे देख राजतरंगिणी यही प्रश्न आउ टिके आगो राजतरंगिणी तबाकत इ नासिर तापरे चाचनामा लौहस्तंभ शिलालिपि देख भल कि प्राक मध्ययुगीय इतिहास ताने प्राक मध्ययुगीय इतिहास कथा हम जेतु कहूचे तेणु करी देख राजतरंगिणी भी हबनी तो तबाकत इ नासिर तो हबनी ता चाचनामा हबनी लौहस्तंभ शिलालिपि एटा प्राक मध्ययुगीय इतिहास समय लौहस्तंभ निर्माण करा जायतिला। तबे आरबी मान सिंधु अधिकार संबंधी तथ्य केउठार मिलता है पृथ्वीराज रसो ना तबाकत इ नासिर ना चाचानामा ना आईन इ अकबरी। अच्छा पिला माने आईन इ अकबरी किए रचना करथिले एटा तुमन पई प्रश्न मध्य रहला এবং कोन समय रचना कराइदिला आईन इ अकबरी निश्चित रूप पिला माने तुमने कहिबो तमन देखो 12 नंबर प्रश्न आछि कोन जे आरबी मान सिंधु आक्रमण संबंधी तथ्य केउठार मिले देखो पृथ्वीराज रस तो हबनी तबाकत इ नासिर भी हबनी ए चाचानामा ही आईन इ अकबरी रचना करथिले तेणु पिला माने हमें 13 नंबर बर्तमान 13 नंबर प्रश्न को दिबा पृथ्वीराज रसर रचयिता किए अमीर खुसरू जियाउद्दीन बरानी तापर होची चांद बरदाई और फकर इ मुदाबिर तेणु पिला माने यार उत्तर हेबो कोन ख उत्तर चांद बरदाई एटी नोट कर रखा पिला माने से 30 सेप्टेम्बर 1149 रे जन्म ग्रहण करथिले एवं 1200 ख्रीष्टाब्द रे मृत्युवरण करथिले ताने 1149 रु 1200 ख्रीष्टाब्द पर्यंत से बचिथिले एवं से ए जो पृथ्वीराज रसर रचयिता ही अटंती बुझि पाछ नै देखो पिला माने ताको पाको अछि कोन अमीर खुसरू कि तमन को कहि रखे तुगलक नामार रचयिता थिले कोन थिले तुगलक नामा अमीर खुसरू तुगलक नामा रचना करथिले ख्वाज उल फुतू
ख्वाज उल फुतुर रचयिता थिले तापर होची नुसिफिर रचयिता थिले कोन न्यूसिफिर रचयिता थिले एई सबुर रचयिता किए थिले एई अमीर खुसरो बुझि पाछन नै आउट रहिला फकर ई मुदाबिर कोन पिला माने फकर ई मुदाबिर ये मध्य माने आंकर रचयिता कि फकर अल दिन पिला माने फकर ई मुदाबिर फकर ई मुदाबिर रचयिता थिले कोन फकर अल दिन मोहम्मद बिन मंसूर मुबारक शाह अल क्यूरसी आंकर बहुत बड़ नाटी अछि बुझछ नै तो एथि नोट कर रख तापर आछि 14 नंबर प्रश्न को जिबा प्राग मध्ययुगीय भारतवर्ष 750 ख्रीष्टाब्द रु 1200 प्राग मध्ययुगीय 750 रु 1206 ख्रीष्टाब्द रे शिलालिपि केउ भाषा व्यवहार होतला देखो प्राग मध्ययुगीय भारत इतिहास सेतरु देखो चूल पांड्य होयसाल यादव एई सब चूल पांड्य होयसाल यादव हम ऑलरेडी पढ़ी सारी पिला माने एई सब राजवंश सृष्टि दिला तेनु करी एटा निश्चित रूप से प्राग मध्य भारतवर्ष शिलालिपि केउ भाषा संस्कृत और तमिल भाषा प्रचलन करा मुख्य भाषा तो संस्कृत थिला तेनु जेहेतु एटा दक्षिण भारत रे रचना थिला बेसी विशेष करी तेनु तमिल भाषा रचना करथि बुझि पाछ तेनु प्राग मध्ययुगीय भारतवर्ष रो शिलालिपि ले संस्कृत और तमिल भाषा रचना रचित होतला तार प्राग मध्ययुगीय भारतवर्ष रे केउ राजवंश प्रस्तर शिलालेख रे कन्नड़ भाषा प्रयोग करथिले देखो एटु बढ़िया प्रश्न आसला 15 रे प्राग मध्ययुगीय भारतवर्ष रे केउ राजवंश प्रस्तर शिलालेख रे कन्नड़ भाषा प्रयोग करथिले एही पिला माने तोनको कहि रखिबी देखो चोल चालुक्य राष्ट्रकूट पाल देखो राष्ट्रकूट वंश ही दक्षिण भारत में शासन करते तेणुक देखो ये दक्षिण भारत में कन्नड़ माने कन्नड़ भाषा व्यवहार कर तमिल कन्नड़ तेलुगु मिसिक कन्नड़ भाषा तेणुक कौन कह राष्ट्रकूट वंश ही माने प्राक मध्ययुगीय भारतवर्ष में कन्नड़ भाषा व्यवहार करते 16 नंबर आड़ जा निम्नोक्त मध्य केउ प्रत्नतात्विक केन्द्रटी प्राक मध्ययुगीय भारतवर्ष सामुद्रिक वाणिज्यर प्रसार संबंधी तथ्य प्रदान करते प्रश्न निम्नोक्त मध्य केउ प्रत्नतात्विक केन्द्रटी अच्छा लोथाल प्रत्नतात्विक केन्द्रटी प्राक मध्ययुगीय भारतवर्ष सामुद्रिक वाणिज्य अच्छा सामुद्रिक वाणिज्य देखो एटा लोथाल ना मामलपुरम ना पुहार ना सुपारा देखो पिला माने 16 नंबर आड़ जदि प्रश्न आड़ जा तेणु करी ए उत्तरटी हबो देखो एटा होजे सुपारा हबो कोन हबो उत्तर सुपारा निश्चित रूप देखो लोथाल तो हरप्पा मोहिदर सभ्यतार गढ़ी उठिला तो ए मध्यरु सुपारा ही यार उत्तर है तेणु निम्नोक्त मध्यरु केउ शब्दरु राजपूत आनीत केउ शब्दरु राजपूत आनीत हम जिबा देखो राजमार्ग ना राजपुत्र ना राजस्थानी का राजा एटा तो बहुत साधा प्रश्न पिला माने राजपूत को मान कह जाय आज माने राजपूत बोली कह जाय मेवाड़ राजा राजपूत बोली कह जाउतला तेन करी राजपूत माने राजपुत्र राजपूत बोली कहला अच्छा गुज्जर प्रतिहार राजवंश केउ स्थान सहित संस्कृत ऑलरेडी मु पूर्व क्लास रे बहुत सुंदर भाबे गुज्जर प्रतिहार वंश कथा तुम कहि सारछि बंग गुजरात ना राजस्थान तमिलनाडु ओडिशा अच्छा पिला माने देखो हम गोटे जिबा ओडिशा तो हबो नाही तमिलनाडु भी होनी कारण ये केवल गुजरात राजस्थान अंचल गुजरात रे थिबार गुज्जर बोली कहला प्रतिहार वंश माने जगुथिबार तेन निश्चित रूप 18 नंबर उत्तर हेबो पिला माने ख उत्तर होची कोन गुजरात एवं राजस्थान ए बंग हबो नाही बुझि पाछे बंग भी हबो नाही कि तमिलनाडु हबो नाही कि ओडिशा मतलब गुजरात एवं राजस्थान कारण गुज्जर प्रतिहार गुजरात रो किछि अंचल को अंचल रे बस गुजरात रो किछि अंचल रे बसवास करथन गुज्जर निम्नोक्त क्यों राजवंश आरबीय मानक सिंधु आक्रमण को पश्चिम भारत में प्रतिरोध करथिला जे पूर्व एवं पश्चिम भारत साधा कथा पिला माने देखो गुज्जर देखो 19 नंबर निश्चित आमे जिबा केते नंबर 19 नंबर निश्चित देखो एरा ऑलरेडी म तुमको पढ़ी सारी छी देखो परमाग ना चौहान ना गुज्जर प्रतिहार ना गहर आमे ऑलरेडी एटा पढ़ी सारी गुज्जर प्रतिहार वंश जगुथिले सब हमर कोन आरबीय मानक अटकीथिले जो उत्तर एवं पश्चिम सीमांत उत्तर पश्चिम गिरिपथ देख से जाऊे जीवासा करते जो शत्रु मैंने आक्रमण करते जगुवर नाम प्रत्याहार होती तेणुक प्रत्याहार अर्थ जगुआली तेणुक एमाने ही जगुले चौहान राजवंशर किए जने प्रतिष्ठित राजा थे भोज थे ना पृथ्वीराज चौहान थे ना नागभट्ट थे राजराज चूल थे देख पे 20 नंबर प्रश्न कौन है देख चौहान वंशर पृथ्वीराज चौहान देख जो नागभट्ट कथा जा नागभट्ट ऑलरेडी आम कौन पढ़ीचे नागभट्ट 1 नागभट्ट 2 ऑलरेडी आम गुज्जर प्रत्याहार वंश कथार ओरिजिनल गुज्जर देख राजराज चूल है चूल वंश राजा तार ये भी नुह भोज भी हूँ प्रत्याहार वंशर जन श्रेष्ठ राजा थे ये भी नुह तेणुक चौहान वंश राजा हूँ पृथ्वीराज चौहान नहीं पे 21 नंबर राजपूत माने साधारणतः क्यों वर्ण बा श्रेणी थे देखो राजपूत माने साधारणतः क्यों वर्ण बा श्रेणी थे तेणु देखो राजपूत माने साधारणतः देखो ब्राह्मण थे ना वैश्य थे ना क्षत्रिय थे अच्छा राजपूत माने कौन संप्रदाय रहती पिला माने तेणुक से क्षत्रिय संप्रदाय थे क्यों राजपूत शासक कनौज नगरी प्रतिष्ठाता थे क्यों राजपूत शासक कनौज नगरी प्रतिष्ठाता थे नहीं पिला माने
କେଉଁ ରାଜପୁତ ଶାସକ କନୌଜ ନଗରୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ 22 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ନାଗଭଟ୍ଟ ନା ହର୍ଷ ନା ଯଶୋବର୍ମନ ନା ଭୋଜ? ଏଇ ଉତ୍ତର ହବ ପିଲାମାନେ ଯଶୋବର୍ମନ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରାକ୍ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତର ସଂହତିର ତ୍ରିପକ୍ଷୀୟ ସଂଘର୍ଷରେ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଲରେଡି ପଢି ସାରିଛେ। ଚୂଳ ଦେଖ ଭାବିକି ମତେ ଉତ୍ତର କହିବ ପିଲାମାନେ। ଚୂଳ, ଚେର, ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ଗୁପ୍ତ, ହୁଣ, ଚାଣକ୍ୟ, ପାଳ, ପ୍ରତିହାର, ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ। ଦେଖ ସେତେବେଳେ ଏଇ ତିନିଟା ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ 23 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ପାଇବା। ଦେଖ ନିଶ୍ଚିତ ପାଳ, ପ୍ରତିହାର, ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ଏଇ ତିନିଟା ରାଜବଂଶ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ପାଳ, ପ୍ରତିହାର, ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ହିଁ ତ୍ରିପକ୍ଷିକ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ନଗରୀ ଉପରେ ଏକତ୍ରିତ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ତ୍ରିପକ୍ଷିକ ସଂଘର୍ଷ ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ନଗରୀ? ଦେଖ ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ଗଲା କନୌଜକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ। କାହାକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ? କନୌଜକୁ ଅଧିକାର ପାଇଁ। ଦେଖ ଅଲରେଡି ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଲାସ ବି କରିଛି, ଯେଉଁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ଦେଖିଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଜଏନ୍ କରିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୋର ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ଦେଖିବ। ତେଣୁ କନୌଜରୁ ଏଇ କନୌଜ ହଉଛି କଣ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର କଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ୟୁପି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ କନୌଜକୁ ଅଧିକାର କରୁଥିଲେ। ବୋଧେ ଏପଟେ ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆସିଲା, ଏପଟେ ମାନେ ବଙ୍ଗ, ଏପଟେ ତାପଟକୁ ହେଉଛି ଗଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତାପଟକୁ ମାନେ କନୌଜ ଅଧିକାର କରୁଥିଲେ। ମାନେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକାର କରିପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କନୌଜକୁ ହିଁ ସବୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ କନୌଜ ଏଠି ଉତ୍ତରଟି ହେବ। 25 ପାଳ ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାଟା କିଏ? ଅଲରେଡି ମୁଁ ପଢେଇ ସାରିଛି ପିଲାମାନେ। 25 ନମ୍ବର ଗୋପାଳ। ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗୋପାଳ ହିଁ ହେବ। 26 କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ଶାସକ ତ୍ରିପକ୍ଷିକ ସଂଘର୍ଷରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ? ଗୋବିନ୍ଦ ତୃତୀୟ। ପିଲାମାନେ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋବିନ୍ଦ ତୃତୀୟ ହିଁ ତ୍ରିପକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତିରେ ସଂଘ ଥିଲେ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୁର୍ଜର ପ୍ରତିହାର ରାଜବଂଶ କେଉଁ ଶାସକ ତ୍ରିପକ୍ଷିକ ସଂଘର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଗୁର୍ଜର ବଂଶରେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମିହିର ଭୋଜ ହିଁ ଗୁର୍ଜର ବଂଶ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ମିହିର ଭୋଜ 1 କୁହାଯାଏ। ସେ ମିହିର ଭୋଜ ହିଁ ମାନେ ତ୍ରିପକ୍ଷିକ ସଂଘର୍ଷରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆରବୀ ମାନଙ୍କ ସିନ୍ଧୁ ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଥାଏ? ଆଚ୍ଛା, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରସୋ ନା ଚାଚାନାମ ନା ଆଇନି ଆକବରୀ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଇନି ଆକବରୀ ଆକବରଙ୍କର ଜୀବନନାମାକୁ ଲେଖାଯାଏ, ଏଠି ହବ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରସୋ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ଇଏକୁ ଲେଖି ହବ। ଦେଖୁଛି ତାଞ୍ଜାଭୁରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବୃହଦୀଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ ନା ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜ ନା ବିଜୟାଳୟ ଚୋଳ ନା କୁଳୁତୁଙ୍ଗ ଚୋଳ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ 29 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜ ଚୋଳ। ଇଏ ହିଁ ମାନେ ବୃହଦୀଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ହେଉଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଚୋଳ ଶାସକ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆକୁ ନୌ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ? ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ନାଇଁ, ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ନୌ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ଦେଖ 30 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହବ କଣ ପିଲାମାନେ? ଖ ଉତ୍ତର ହବ ପ୍ରଥମେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କେବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ 1016 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ ଗଙ୍ଗାଇକୁଣ୍ଡ ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ 32 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ ଯିବା। 32 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହବ କଣ? ମହିପାଳ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ତ ମହିପାଳ ହିଁ ଗଙ୍ଗାଇକୁଣ୍ଡ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ କ୍ଲାସଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ବି କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ କ୍ଲାସ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରୁଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହୁଥିବ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ 33 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରକୁ ଯିବା। କେଉଁ ଶିଳାଲେଖ ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜଙ୍କର ଐଶ୍ୱରିକ କ୍ଷମତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ମିଳେ? 33 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଆଉ ଟିକେ ଯିବି ପିଲାମାନେ। ତେଣୁକରି ତାଞ୍ଜାଉର ମନ୍ଦିର ଶିଳାଲିପି, ତାଞ୍ଜାଉର ମନ୍ଦିରର ଶିଳାଲିପିଟା ହେଉଛି କଣ? ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱରିକ କ୍ଷମତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦିଏ। ପ୍ରାକ୍ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ଶାସକମାନେ ନିଜ ରାଜତ୍ୱର ବିବରଣୀ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭୂମିଦାନ କରିଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ଭୂଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ଥିଲା ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ଭୂଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଭୂଦାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭୂମିଦାନ କରାଯାଉଥିଲା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁକରି ପ୍ରାକ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ଶାସକମାନେ ନିଜ ରାଜତ୍ୱର ବୈଧିକରଣ? ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶାସକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ବଂଶଧର ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଏ? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ ନା ମେବାର ଗୁହିଲାରାଜ ନା ହର୍ଷ ନା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ବି ହବନି କି ହର୍ଷ ବି ହବନି। ପିଲାମାନେ 35 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହବ କଣ? ମେବାରର ଗୁହିଲାରାଜ। ଉତ୍ତର କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ କୃତି କାଶ୍ମୀରର ଶାସକମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ବିବରଣୀ? ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ କହିଛି ଆଗରୁ ପ୍ରଥମ କଣ? ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ। ତେଣୁ 36 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହବ କଣ? ଖ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ କଥା କାଶ୍ମୀର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ରାଜନୈତିକ ବିବରଣୀ କଥା ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାକ୍ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ପରିଚିତ? 37 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହବ କଣ ପିଲାମାନେ? ବାରାଣସୀ। ବାରାଣସୀ ହେଉଛି ଏକ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ସେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଇତିହାସରେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ କରେ। ଆରବୀ ମାନେ କେବେ ସିନ୍ଧୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆରବୀ ମାନଙ୍କର, ଆଚ୍ଛା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ଆରବୀ ମାନଙ୍କର କିଏ ପ୍ରଥମେ ସିନ୍ଧୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ମତେ ସିନ୍ଧୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଣାଇବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି ଯେ ଆରବୀ ମାନେ କେବେ ସିନ୍ଧୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? 712 ନା 710 ନା 715 750? ତେଣୁ 712 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିନ୍ଧୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ମତେ ତମମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ।
नेक्स्ट 712 ख्रीष्टाब्द किए सिंधु आक्रमण करते अलरेडी प्रश्न अच्छे 39 नंबर प्रश्न तुम तेणुक किए सिंधु आक्रमण करते अल हजार यूसुफ ना उमर बिन अब्दुल अजीक ना मोहम्मद बिन कासिम ना गजनी मामूद निश्चित रूप तुम साधा प्रश्न देली उत्तर मत कमेंट माध्यम जनइब 40 नंबर सिंधु प्रदेश क्यों शासक को मोहम्मद बिन कासिम पराजित करते दाहिर ना चाच ना जयसिंह ना हर्ष तेणुक ये पे दाहिर को परास्त करते बुझे पे तेणु सिंधु अधिकार करने क्यों सिंधु अधिकार करने क्यों खलीफा मोहम्मद बिन कासिम को प्रेरण करते 41 नंबर प्रश्न हम पे उत्तर खलीफा अल वालिद खलीफा अल वालिद प्रेरण करते तेणु पे जदि ये तुम 41 नंबर 41 क्वेश्चन आनी 1 नंबर संबंधित प्रश्न परीक्षा निश्चित रूप से आसो तुम भल भाव क्लास जो गुड़ाक मुझे क्लास गुड़िक तुम मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर एनुअल एग्जाम पे जब वीडियो भल लगी निश्चित रूप लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब कर सांग मान शेयर कर जी कि अन्य मैंने आसी चैनल जोड़ू